आप मरते हुए देखना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? मोसेस को यूज कर रहा है। लोग दिन रात बोलते हैं खाना, प्रभु प्रभु बोलेगा तो क्या खाएगा। एक चप्पल 40 साल किया फिर भी पूर्ण नहीं हुआ। एक कपड़ा 40 साल पहना, कितना? 40 साल। और 40 साल तक ये कपड़ा नया था। और आप कितना पहनता है कपड़ा? हल्ला करता था, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार है? इजराइल लोगों को जब देखा कि मरुभूमि में खाना नहीं है, रास्ता में चल रहा है, उसका भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी दिया। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? वो रोटी का नाम क्या है? मन्ना है। और ये मन्ना कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। किसको दे रहा है? उसको भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति को। आमीन। जो प्रभु का काम के लिए प्रभु को भरोसा करके घर बारी सब कुछ छोड़ के जाएगा, मैं लिख देगा, आप एक दिन भी भूखा नहीं बैठोगे। ताली बजाओ जोर से। जो यीशु का काम में जाएगा तो। बाकी दुनिया का काम करो तो 2-3 दिन भूखा बैठ सकता है, लेकिन यीशु मसीह का काम करोगे तो आप कभी भूखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च वाला कुछ नहीं देने से भी, बिलीवर कुछ नहीं देने से भी यीशु मसीह स्वर्ग से मन्ना देगा। आपको बहरा होना होगा, लोगों का बात नहीं, प्रभु के बात हमेशा सुनना होगा। और सेकंड, आपको गूंगा होना होगा। हर आदमी को आपको क्लियरफाई नहीं करना है, हर आदमी को जाके तकलीफ को नहीं बताना है। जो कुछ बताना है यीशु के साथ। होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। टू। और परमेश्वर के दूत ने एक कतीली जारी के बीच आग की लौ में उसके दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर बस नहीं होती। देखा, आग झाड़ी में तो जल रहा है, लेकिन आग जल के राख नहीं बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आया? मोसेस को मिलने के लिए कौन आया? कैसे आया? आग चमत्कार के साथ। आमीन बोलो जोर से। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप भी प्रार्थना करोगे तो गॉड आपको पास भी वो आएगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। आप भी गॉड को आमने सामने देख सकता है। ये मोसेस का सिर्फ परमेश्वर नहीं, आपका और मेरा भी परमेश्वर है। आमीन। और आगे, और आगे। पढ़ो। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। झाड़ी के बीच से आवाज निकाल रहा है। हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उठा दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। देखो, गॉड डायरेक्ट नहीं आता रे, गॉड अपना इंट्रोडक्शन देके आता है। आमीन बोलो जोर से। गॉड अंधा मुंदा नहीं आता है। कुछ लोग अंधा मुंदा गॉड आया बोलते हैं ना, अंधा मुंदा शैतान आता है। गॉड इंट्रोडक्शन देके आता है। वो मूसा को बता रहा है, अपना पूरा कहानी बता रहा है। तेरा दादा अब्राहम, आइसक, जैकब का मैं परमेश्वर हूँ, इसीलिए उतर के अभी मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे तेरा जरूरत है। आमीन। क्या बोल रहा है परमेश्वर? और थोड़ा सा आगे, बाद में वो मिरेकल में चला जाएंगे। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर। मोसेस को क्या डिस्कस कर रहा है? इधर देखो क्या डिस्कस कर रहा है। बोला, मैं तेरा अपना आदमी लोग को, जाति लोगों को मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग बहुत दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है। फेरो उन लोगों को नौकर बना के रखा है। और मोसेस तब तक कौन है? पवित्र नहीं है मोसेस, होली नहीं है, वो सिंपल आदमी है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है मोसेस? सिंपल, एकदम साधारण है, आपका और मेरे जैसे। इससे भी और सिंपल होगा मेरा हिसाब में, क्योंकि वो तो जंगल में था ना, भेड़ बकरी चराता था। वो लीडर नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं, वो एजुकेशन नहीं, उसका बैंक सपोर्ट नहीं, उसका परिवार नहीं, कोई नहीं है, लेकिन गॉड उतर के उसके पास आया।
और गॉड अपना सोच उसको प्रकट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, डिस्कस कर रहा है। मैं तेरे लोगों को देखा हूं। किसको देखा है? किसका लोग? तेरा लोग। तेरा लोग मतलब क्या? आपका लोग, आपका जाति लोग, अपना परिवार लोग, अपना गांव के लोग अभी भी पाप में पड़ा हुआ है। हेलो, पाप में पड़ा हुआ है। कितने लोग आपका गांव से यीशु को नहीं जान के गुजर गया? इसका जिम्मेदारी कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बस्ती में अभी भी कितना शैतान काम कर रहा है, उसको कौन बचाएगा? कौन उसको काउंसलिंग करेगा? कौन शेयरिंग करेगा? कौन? परमेश्वर वहां से आके बोला, मोसेस मैं तेरा परिवार लोग को देखा है और तेरा लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं, मैं देखा है कि तू उसके लिए फीट है। तू मेरे लिए तैयारी हो जा और मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करूंगा। ताली बजाओ जोर से आमीन। किसको तैयार हो जाओ बोला? मोसेस को। किसके लिए? उसके अपना लोगों के लिए। आमीन। ताकि इजिप्ट देश से निकाले। वो लोग बहुत सफरिंग में था। तब परमेश्वर ने ऐसा बोलने के बाद उसको बहुत सारा प्रूफ दिया। क्या दिया? जोर से बोलो, क्या दिया? क्या प्रूफ दिया? सबसे पहला प्रूफ ये है, उसने बहुत सारा बात किया ना, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं नहीं सकेगा, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। सबसे फर्स्ट है जलता हुआ झाड़ी में आ गया। सेकेंड, उसने प्रूफ दिया, उसका हाथ में एक लाठी था, वो लाठी को फेंको, बोला लाठी को सांप बनाया। क्या बनाया? लाठी को। जोर से बोलो, क्या बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लाठी क्यों सांप बनाया मालूम? मूसा को दिखाना चाहता था, प्रूफ दिखाना चाहता था कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। तुझे और किसी का सहारा नहीं, मेरा ही सहारा तेरे लिए काफी है। अभी तुझे पैसा नहीं, भेड़ बकरी नहीं, मैं ही तेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो तो जल्दी। टू क्या बोलता? 4 का 1 2 3 5। या मैं क्या? लाठी को सांप बनाया। ये मोसेस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप भी प्रभु के लिए करोगे तो गॉड ये चमत्कार आपके जीवन में करेगा। आमीन। अगर आप अपना जाति के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना खानदान के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए, प्रभु मेरा जाति को हम जैसा भी बचाएगा, है ना, मेरा ट्राइब को मैं बचाएगा, अलग अलग जाति को मैं बचाएगा, प्रभु ये चमत्कार मुझे ऊपर में करो बोल के प्रार्थना करोगे तो ये चमत्कार गॉड आपके ऊपर भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपका मन में कुछ चाहत तो होना पड़ेगा ना, एक गोल होना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर विजन देता है। बोलो, परमेश्वर विजन देता है और विजन देके विजन को पूरा भी करता है। कल मैं उसको अच्छा से बताया, हाँ, विजन गॉड देगा और पूरा भी गॉड करेगा। आमीन। कल परसों मैं उसके बारे में अच्छे से बताएगा। होगा? हाँ, पढ़ो। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हाँ, वो बोला मैं किसी को जाकर बोलेगा आपका बारे में, क्योंकि मैं साधारण है ना, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं, मेरा माँ बाप का प्यार नहीं, परिवार का प्यार नहीं, किसी का गाइडेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मैं दिन भर 40 साल जंगल में बैठा है, दूसरा का भेड़ बकरी चरा के काम करके वो बच्चा होता है, जो देता मैं खाता हूँ, जो पहनाता मैं पहनता हूँ। मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, फैमिली नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बचपन से रिजेक्टेड है, माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, खानदान का प्यार नहीं मिला, मैं कुछ भी, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। और हम जाके बोलेगा गॉड बोला है, बोलने से ये लोग मेरा विश्वास नहीं करेगा, प्रभु नहीं मानेगा ये लोग, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड उसको एक्सपीरियंस दिला रहा है। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। लाठी है। हाँ। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उनके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। आमीन। क्या दे रहा है परमेश्वर? मूसा को पैसा दे रहा है प्रभु का काम करने के लिए? पैसा, सोना चांदी, घर बारी? उसको प्रूफ दिखा रहा है, मेरा सामर्थ ही तेरे लिए काफी है। आमीन। मूसा का बोलने वाला क्या था? ये लोग विश्वास नहीं करेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, वो मानेगा ही नहीं।
यीशु बोला तेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा सामर्थ तेरे लिए काफी है, तू निकल जा। और इसके लिए प्रूफ, मोसेस का विश्वास को बढ़ाने के लिए मोसेस को क्या किया? सांप को, लाठी को। आमीन। कुछ समझ में आया? गॉड पहले मिरेकल आपके ऊपर भी करेगा, उसके बाद आपके द्वारा दूसरा का ऊपर भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चाहिए आपको मिरेकल? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? हालेलुया। अब मांगोगे तब ना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया, लाठी साफ हो गया। बोलो लाठी साफ हो गया। परमेश्वर दिखा दिया अपना शक्ति को, मूसा को दिखा दिया परमेश्वर अपना शक्ति, क्योंकि लाठी को साफ बनाया। अब सकेगा लाठी को साफ बनाने? हाँ, वो हमें एक जादूगर बना रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो सांप को, मूसा का सांप ने जादूगर का सांप को खा दिया। हालेलुया। इसका मतलब शैतान भी मिरेकल दिखाएगा, लेकिन वो शैतान का मिरेकल एक दिन खत्म हो जाएगा। यीशु का मिरेकल परमानेंट आपके साथ रहेगा। बोलो आमीन। सेकंड, परमेश्वर ने मूसा को और एक मिरेकल दिखा रहा है। सिर्फ दूसरा का विश्वास नहीं, उसका विश्वास, नील नदी को खून बनाना। वाओ। एक्सोडस चैप्टर 7:1 पढ़ो तो। नील नदी को खून बनाना। क्या नदी को, आज तक नदी का पानी को किसी ने प्रार्थना करके खून बनाया? नहीं। लेकिन मूसा प्रार्थना करता है तो पानी खून बन जाता है। सिर्फ नदी का नहीं, घर का, कुआं का, सब पानी खून में बदल जाता है। ये चमक कर नहीं है तो क्या है? मैं एक बार न्यूज में देख रहा था, कुछ जगह है अभी भी नदी जो पूरा खून है। 1a। तब यहोवा मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उससे फिरौन से कहेगा, जिससे वो इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश से निकालूंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। तब जब मूसा और 20 को पढ़ो तो शॉर्ट में 20 को पढ़ो। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। आमीन। सुनो, लाठी का मतलब है, इधर देखो, या में लाठी का मतलब है ऑथोरिटी। लाठी का मतलब क्या है? ऑथोरिटी मतलब अधिकार। बोलो, लाठी का मतलब है, एक साथ बोलो ना, जोर से बोलो, लाठी का मतलब है अधिकार। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। नील नदी को लाठी मारेगा, पानी खून बनेगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। और भी बहुत सारा लाठी, अरे लाठी में कौन सा जनरेशन से आया ना, सारा चीज लाठी में लिख के रखता था। मोसेस के बाद और कौन वो लाठी पकड़ा। लाठी जो है ना, एक जनरेशन टू जनरेशन को भी दर्शाता है। मैं उसका मैसेज नहीं देगा ना, कभी दिन में अच्छे से बताएगा उस लाठी का कहानी। आमीन। लेकिन अभी ये समझो कि लाठी का मतलब अधिकार है। तो मूसा ने लाठी को यूज करके क्या किया? पानी को, जोर से बोलो, क्या बनाया? क्या से बनाया खून? लाठी से। क्या से? जोर से बोलो, क्या से? पहले लाठी क्या बन गया? साफ। उसके बाद वो लाठी क्या बन गया? पावरफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। लाठी मारा है तो पानी खून बन गया ना, हो गया। तो सेकेंड, मेंढक, मेंढकों की विपत्तियां। बोलो मेंढक। 4 नंबर मेंढकों को पूरा सारा मेंढकों को लेके आया। ये मिरेकल नहीं है? अब प्रार्थना करो, लाठी उठा के
अरुणाचल का पूरा मेंढक यहाँ आएगा? हाँ, इसका मतलब मूसा ने लाठी यूज किया, सारा मेंढक राजा का घर में, राजा का बिस्तर में, सारा जगह में मेंढक ही मेंढक भर्ती हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मिरेकल नहीं है। कौन कर रहा है ये मिरेकल? गॉड कर रहा है या मोसेस कर रहा है? गॉड करने के लिए पावर कहां दिया? अथॉरिटी कहां में है? लाठी में। कहां में? और ये सब क्यों कर रहा है परमेश्वर? लाठी का द्वारा चमक कर क्यों करा रहा है? ताकि परमेश्वर के लोगों को पाप से बाहर निकालने के लिए। आमीन बोलो जोर से। चमक कर रहा है ना। यहां में आपने देख लिया होगा, मेंढकों का बारे में लिख भी लिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ज़्यादा इतना डिटेल्स नहीं बताएगा। यहाँ में मेंढकों को, सारे मेंढक को उसने प्रार्थना किया और घर पूरा भर गया। और 5 नंबर है कीड़ा, कीड़ों की विपत्तियां। वाओ, सारा दुनिया का जितना कीड़ा मकोड़ा था, मूसा ने लाठी उठाया, अभी देखना सारा कीड़ा मकोड़ा तुम्हारा घर में आ जाएगा। लाठी उठाया, सारा कीड़ा मकोड़ा वहां में भर गया। ये 5 नंबर मिरेकल है। आमीन। जर से बोलो आमीन। 6 नंबर मिरेकल, सारा मक्खी। क्या है? आपको पता है ना, 2-3 तो मक्खी आपका घर में वैसे करता है ना। लेकिन मूसा ने लाठी यूज किया, सारा पृथ्वी का मक्खी उधर आ गया। सोचो, राजा का परेशान। हमारे यहाँ में लड़ाई करने के लिए, लो हमारे यहाँ का आदमी लोग लड़ाई करने के लिए हथियार यूज करता है ना, बंदूक यूज करता है ना, बॉम्ब यूज करता है ना। और परमेश्वर क्या यूज कर रहा है? मक्खी। क्या क्या यूज कर रहा है? समझ में आया? एक राजा को, एक प्रजा को, एक खतरनाक आदमी को प्रभु खत्म करने के लिए मक्खी काफी है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? मक्खी काफी है। उसके लिए बॉम्ब नहीं चाहिए, लाठी नहीं चाहिए। क्या बोलता है? दाव नहीं चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी को नाश करने के लिए परमेश्वर के लिए क्या काफी है? मक्खी काफी है। यहाँ में क्या क्या ला रहा है? पानी खून बना रहा है और लाठी साफ बन गया, पानी खून बन गया। मेंढक, देखो ना, फेरों को बदली करने के लिए क्या लेके आया? मेंढक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेंढक को देखिए आप बदली होगा। इतना मेंढक हो गया, बाथरूम में भी मेंढक, बेडरूम में भी मेंढक। मोसेस जल्दी हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। डर से खाना का थाली में भी मेंढक जंपिंग मार रहा है। हालेलुया। देखो ना प्रभु कितना खतरनाक प्रभु है। लोग दाव लाठी यूज करता है, कुदाली यूज करता है, कुलाड़ी यूज करता है लड़ने के लिए। प्रभु मेंढक यूज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मेरे लोगों को छोड़ दो। ताली बजाओ जोर से। क्योंकि मोसेस लड़ाई करने का एक्सपीरियंस नहीं था। जंगल में तो मेंढक मिलता है ना, मक्खी मिलता है ना। आमीन बोलो जोर से। कीड़ा मकोड़ा मिलता है ना। ये चीज में मोसेस एक्सपीरियंस था। इसलिए परमेश्वर मोसेस के द्वारा क्या ला रहा है? मक्खी ला रहा है, मेंढक ला रहा है, कीड़ा मकोड़ा ला रहा है। उसे बोलता है सारा कीड़ा आएगा मेरा जंगल का। फिर बोला आने दो, आने दो, प्रभु भेज दो यीशु के नाम से। बढ़ती, मूसा भगाओ, मूसा आओ ना, तुम प्रार्थना करो, जाने दो, हम मन फिरा रहे हैं, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्या आप लोग हैं हमारे पास? क्या काफी है? कीड़ा मकोड़ा ही? कीड़ा मकोड़ा आ गया। और चौथा, मूसा ने प्रार्थना किया, सारा एरिया में अंधेरा आ गया, बिजली गोल। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट नहीं है, सूरज नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा। ये है कितना नंबर मिरेकल? 7 नंबर चमककर। आमीन बोलो जोर से। 8 नंबर चमककर है, ये बहुत बड़ा आज तक हिस्ट्री में है। लाल समुद्र को, आपका घर का नाला को प्रार्थना करो, 2 भाग होगा। हाँ, आप खुद एक पानी का नाला बनाओ और वहां में 1 बाल्टी पानी डालो, जाते रहेगा। हालेलुया। लाठी मारो, टुकड़ा हो जा, टुकड़ा हो जा, होगा। और ये समुद्र को टुकड़ा कर रहा है। क्या से? लाठी में क्या है? अधिकार है। आमीन बोलो जोर से। और ये चमक कर इतना क्यों कर रहा है? करने का कारण क्या है? एक ही कारण है,
कि परमेश्वर इज़राइल को इजिप्ट देश से बाहर निकालना चाहता है। ताली बजाओ जोर से, क्योंकि इज़राइल को वहां मरते हुए देखना नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? मोसेस को यूज कर रहा है। बोलिए आमीन। लाल समुद्र 2 भाग हो गया ना, बाद में पढ़ लेना उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9 नंबर क्या है? इधर देखो, इज़राइल लोग दिन रात बोलते हैं खाना, प्रभु प्रभु बोलेगा तो क्या खाएगा। ये हमारा विश्वासी लोग का भी ऐसे पास है। हेलो, इज़राइल लोग लड़का का गिनती 6 लाख। कितना? जोर से बोलो, लड़का का गिनती कितना है? 6 लाख। और बीबी बच्चा को मिला के 20 लाख है। कितना है? 20 लाख। और वो लोग मरुभूमि में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मरुभूमि मालूम है? जब में बालू है, राजस्थान जैसे जगह है, खाना पीना गच्ची उच्ची कुछ नहीं है। तो वो 40 साल का पैडल मारने का जगह में, इधर देखो ध्यान से, खाना पीना घर से भूखेगा तो कितना दिन रहेगा साथ में? 1 महीना। घर से खाना बना के लेके आओ, 1 महीना बैठेगा? पूरा बदबू आना शुरू होगा। इसी तरह इन लोगों के पास खाना पीना नहीं था। कई वचन में लिखा है उसका एक चप्पल 40 साल किया फिर भी पूर्ण नहीं हुआ। एक कपड़ा 40 साल पहना। कितना? 40 साल। और 40 साल तक ये कपड़ा नहीं आता। और आप कितना पहनता है कपड़ा? क्योंकि आप कपड़ा में ज्यादा भरोसा है ना। ये लोग प्रभु को भरोसा करके निकाला। ताली नहीं बज रहे, जोर से बोलो आमीन। किसी ने बोला उसका अंदर का चड्डी कितना साल गया होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा इमेजिन एक चड्डी पहनती होने से भी लगभग 40 साल, फिर भी पूर्ण नहीं हुआ। ये भी चमक कर नहीं है क्या? आमीन बोलो जोर से। अभी आप बाजार से एक तो खरीदने से तो 2-3 दिन का बाद ही खत्म होता है, लेकिन वो कपड़ा ही क्या कपड़ा था। क्यों पूर्ण नहीं हुआ मालूम? क्योंकि हमेशा फ्रेश करने वाला और नया करने वाला मेरा परमेश्वर है। ताली बजाओ जोर से आमीन। और उसमें कुछ लोग कभी कभी हल्ला करता था, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार है? इज़राइल लोग को जब देखा कि मरुभूमि में खाना नहीं है, रास्ता में चल रहा है, उसका भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी दिया। क्या दिया? रोटी। हर दिन सुबह शाम स्वर्ग से रोटी देता था। बारिश का जैसे गिरता था, वो एक रोटी है और जो खाता है लोग पेट भरता है और रख देने से वो गायब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस रोटी का नाम मन्ना है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? वो रोटी का नाम क्या है? मन्ना है। और ये मन्ना कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। किसको दे रहा है? उसको भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति को। आमीन। जो प्रभु का काम के लिए प्रभु को भरोसा करके घर बारी सब कुछ छोड़ के जाएगा, मैं लिख देगा आप एक दिन भी भूखा नहीं बैठोगे। ताली बजाओ जोर से। जो यीशु का काम में जाएगा तो, बाकी दुनिया का काम करो तो 2-3 दिन भूखा बैठ सकता है, लेकिन यीशु मसीह का काम करोगे तो आप कभी भूखा नहीं मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च वाला कुछ नहीं देने से भी, बिलीवर कुछ नहीं देने से भी यीशु मसीह स्वर्ग से मन्ना देगा। ये विश्वास रखो। आमीन। क्यों आपको देगा? क्योंकि इज़राइल को दिया। कितना नंबर है मन्ना को? नहीं, 9 नंबर है। मन्ना दिया। बोलो मन्ना दिया। आपको नहीं चाहिए मन्ना? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हम तो प्रभु का काम करेगा सोचता है, लेकिन क्या खाएगा? इसको देखो, इससे सीखो। मूसा क्या खाया? मूसा क्या खाया? मूसा क्या खाया? मूसा खाना खाया? प्रभु का वचन। मूसा क्या खा के चला मरुभूमि में? कौन दिया? वो मेहनत से कमाया? दिन रात पसीना बहाया? हजरा किया? लेबर किया? कौन दिया? क्यों दिया? जो उसका काम के लिए सोच के उसके लिए निकालता है, उसके लिए प्रभु सब कुछ देता है। बोलो आमीन। सामने वाला को बोलो आप भी यीशु का काम के लिए सब कुछ छोड़ के निकालोगे, प्रभु यीशु सब कुछ आपको देगा।
आमीन। किसको नहीं देता है मालूम? जो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उसके लिए कुछ ब्लेसिंग नहीं है। और जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए मन्ना उसके घर में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए काल परसों में बताया था, दुनिया का काम करके पार्ट टाइम जॉब करेगा 20,000, 10,000, 15,000, प्रेज़ द लॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, 40,000, फिर भी लोग धार बाकी में, फिर भी मेडिकल में, है ना, खर्चा पानी देते रहता है, इधर उधर जुड़ता नहीं है। लेकिन इसको देखा 20 लाख लोग रास्ता में चल रहा है, पूरा फैमिली लेके, कोई टेंशन नहीं, सारा खाना परमेश्वर दे रहा है। इसीलिए आप लोग विश्वास करते हैं ना, इधर देखो, आप लोग किसको विश्वास करना है मालूम है? लोगों का ज्ञान के ऊपर विश्वास मत करो। राहुल सुना है ना? दूसरा क्रिश्चियन का पास्टर लोग को विश्वास मत करो, दूसरा बिलीवर को विश्वास मत करो। विश्वास करता है तो सेनाओं का यहोवा जो आज तक साथ देके आया, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, वो आपको भी सब कुछ देगा। सामने लगा बोलो, परमेश्वर हमारा सोच से भी बड़ा, वो हमें काम करेगा। आमीन। इसीलिए आपका विश्वास, इधर देखो, लिमिट मत रखो। लिमिट मालूम है ना? हम ना, मेरा विश्वास इतना ही है, हम ना और आगे नहीं बढ़ेगा। हो गया, जो लिमिट हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ता है। हम लिमिटलेस होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए एक लिमिट नहीं बनाना है, समझ गया? वो हमको मेंटेन करना होगा, वो हमको यहाँ तक करना होगा, लोग क्या सोचेगा, वो जो ऐसा होने वाला वो आगे नहीं बढ़ता है रे। हम परमेश्वर के लिए पागल जैसा होना है। कैसा होना है? जोर से बोलो, कैसे? अगर आप बोलेगा नहीं हम पागला जैसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, सब कुछ मालूम है, यह आदमी जिंदगी में शांति नहीं जिएगा। और जो प्रभु के लिए सचमुच पागल होगा, आमीन बोलो जोर से, वो अपना मंजिल तक पहुंचेगा। आज तक जो पृथ्वी में हिस्ट्री बनाया है, पागल जैसा लोग ही हिस्ट्री बनाया है, ज्यादा ज्ञानी लोग नहीं बनाया। आमीन बोलो जोर से। जिसका अंदर जुनून है, जो किसी का नहीं सुना, आमीन, वो लोग ही लाइफ में हिस्ट्री बना लिया है। और जो कहता है ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, कल क्या कहेगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, अरे बाबा, ओ रे बाबा, वो खत्म, मिट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सोचा गोली मारो दुनिया को, अभी खुश रहो ना यार, आमीन बोलो जोर से। ये लोग 40 साल तक भूखा नहीं मरा तो मैं क्यों मरेगा? क्या इज़राइल का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर अलग है क्या? जड़ से बोलो, अलग है। वो लोग को अगर भूखा मरने नहीं दिया तो आपको भूखा मरने देगा? तो आपका विश्वास अभी कहाँ में होना चाहिए? इज़राइल का परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। और इज़राइल का परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या है? ताली बजाओ जोर से। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के साथ रहेगा वो कभी भूखा में नहीं मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका गवाह मैं खुद हूं, उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं। आमीन। बाकी आपको एग्जाम्पल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका नीचे में लास्ट मिरेकल, चट्टान से पानी निकाला। आज तक किसी ने पत्थर से पानी निकालने वाला देखा है? आपको प्यास है ना? हेलो, आपका जीवन में प्यास है ना? चाहिए ना पानी? क्योंकि पानी दुनिया में भी बहुत सारा पानी मिलता है। हेलो, दुनिया का पानी आपका प्यास कभी नहीं बुझाएगा। पियोगे तो बार बार पीने मन होगा, लेकिन यीशु मसीह का पानी एक गिलास पियोगे तो जीवन भर का प्यास आपको मिट जाएगा। और देखो, मूसा ने लाठी से क्या निकाल दिया? लाठी से पत्थर में मार के। इसका मतलब आपको अभी जीने के लिए क्या चाहिए? यीशु चाहिए और यीशु का अधिकार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। कितने लोगों का अधिकार चाहिए? चाहिए? यीशु का अधिकार चाहिए? जॉन चैप्टर 1:12, जल्दी मैं उसको बोल के खत्म करने जा रहा हूं। अधिकार चाहिए। अभी तो कुछ मिलने वाला है किसी को अधिकार। कोई अपना जीवन में चमक कर देखने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो यीशु का काम करने के लिए निर्णय ले रहा है। किसी का तो भूखा मिटेगा। जैसा मूसा 20 लाख लोगों को भूख को मिटाया, परमेश्वर मूसा का सारा खानदान को, सारे चीज़ों को जुड़ा दिया।
अगर आज आप सब कुछ छोड़ के यीशु का काम के लिए निकालोगे, आपका पूरा खानदान का चिंता यीशु करेगा। आमीन। आप अगर इस बात में भरोसा करो या ना करो आपका मर्जी है, लेकिन सच्चाई यही है कि बाइबल कहता है परमेश्वर के काम करने वाला को प्रभु कभी भी भूखा में मरने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कभी भूखा नहीं मरा। पढ़िए तो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोग यीशु को ग्रहण किया? यीशु को एक्सेप्ट किया? तो ग्रहण किया? ग्रहण किया? जोर से बोलो ना, ग्रहण किया ना? अभी आपके पास क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको यीशु ने क्या दिया? क्या दिया? मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? वो लाठी में दिया ना अधिकार। और आपको क्या दिया? बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया। और मूसा 10 मिरेकल किया, आप कम से कम 100 मिरेकल कर सकता है। आमीन। मूसा से भी बढ़कर आप चमक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 में लिखा है, जो मुझे विश्वास करता है वो चमक कर देखेगा। आमीन। जॉन 11:40 पढ़ो जल्दी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। कितने लोग प्रभु को विश्वास करता है? तो रहो, आप गॉड का ग्लोरी को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इधर देखो, लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूं, बाइबल देख के हमको तुरंत देखो। मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों का कैरेक्टर को मत देखो, लोगों का विश्वास को कॉपी मत करो, सेनाओं का यहोवा को कॉपी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र में समस्या आया ना, जो थे थोड़ा पहले बोला था ना, आया था ना समस्या, लेकिन परमेश्वर समस्या को पार करके निकाला है ना। जो प्रभु के लिए निकाल पड़ा है सब कुछ छोड़ के, उसके लिए प्रभु सब कुछ करेगा। आमीन। सामने वाले को बोलो, करना ही पड़ेगा। सिर्फ आपका अंदर में एक जुनून होना चाहिए, एक पागल जैसा होना चाहिए। इधर देखो, एक कहानी मैं बताऊंगा, सुनोगे? एक मेंढक का कहानी बताने जा रहा है मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहानी? किसी ने बोला एक जगह में मेंढक का कुछ कंपटीशन हो गया। कंपटीशन क्या मालूम? कुछ ऐसा रस्सी लगाया और उसको जाप मार के पार करना है। मेंढक जाप मारता है तो, प्रेज़ द लॉर्ड। और सारा दुनिया का मेंढक वहां था और उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैंने उसको हाई जाप, जो जाप मार के पार होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लाइन में मेंढक आया, कुछ मेंढक दौड़ रहा था, बगल वाला मेंढक चिल्ला रहा था, ए तू नहीं सकेगा, तू नहीं सकेगा, तू नहीं सकेगा, वो बहुत ऊंचा है, आया शर्म का बात है, इज्जत का बात है, ए मत जाओ मत जाओ। वो मेंढक सुन के कहा पार करना था, दूसरा का बात सुन के जाप मारा तो फेल हो गया। फिर दूसरा मेंढक आया, फिर उसका परिवार आया, तू अवारे कर रहा है रे, तू ज्यादा कर रहा है, तू सकेगा ही नहीं, तुझे हम पहले से बोला था, तू क्यों जा रहा है, तू क्यों वहां में हिस्सा ले रहा है, मत जा मत जा मत जा। फिर भी ये मेंढक नहीं माना, जा रहा है। सुन के लास्ट में मन में सोच लिया, असली का रे, मेरा खानदान में कोई भी जाप मार के आदत नहीं है, हम कहाँ सकेगा बोल के वो भी किया तो कुछ गिर गया। सारा दुनिया का मेंढक ना जा रहा था, नहीं सक रहा था। उनके बीच और एक मेंढक था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो फर्स्ट प्राइज मिला। सुनो ध्यान से। वो मेंढक ने क्या किया, वो किसी का नहीं सुन के वो जा रहा है जाप मार के ना, जा रहा है। अचानक वो जाप मार के सारा मेंढक चिल्ला रहा है, मत जाओ, नहीं सकेगा, तुम होगा नहीं, तुम मर जाएगा, तुम्हारा पास वो नहीं है, तुम्हारा पास वो गुण नहीं है, तुम्हारा पास वो कैरेक्टर नहीं है, तुम कभी नहीं सकेगा। सब मेंढक उसको चिल्ला रहा है, लेकिन ये मेंढक किसी का भी नहीं सुन के वो जाके जाप मार के पार हो गया, वो जीत लिया। ताली बजाओ जोर से। जैसा ही वो जीत लिया, उसी समय में सारा मिदिया आ गया। आप बताइए कैसे आप जाप मारा? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मिदिया लोग आया, कैसे आप इतना ऊंचा को पार किया, कैसे जाप मारा, सारा मेंढक फेल हो गया, आप कैसे सक गया? मिदिया रिपोर्ट लोग आ गया, बोलिए, पूरा लोग वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो मेंढक चुपचाप बैठ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, मेंढक क्या कर रहा है? सारा माइक आ गया सामने में, बोलो एकदम वेलकम कर रहा है। सारा मेंढक भी आ गया सामने में, वाह ये मेरा है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये मेरा दीदी है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरा खानदान है, सब बोल रहा है। तो माइक लेके आया तो वो मेंढक जवाब ही नहीं दे रहा है। हेलो,
विद्या बहुत बात कर रहा है, मेंढक कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। तो बगल में एक मेंढक ने बोला, ए विद्या लोग, तुम क्या सोच रहा है? तुम जो ये मेंढक को बोल रहा है ना, ये मेंढक गूंगा है। क्या है? और तुम जितना भी हल्ला कर रहा है ना, ये मेंढक सुन नहीं रहा है, क्योंकि ये बचपन से बहरा है। क्या है? ये मेंढक बहरा है। और उसने बताया कि मेरा राज यही है, अगर हम दूसरा का सुनता तो जाप मार के पार नहीं करना था। मैं गूंगा हूं, बहरा हूं, इसीलिए प्राइज में जीत लिया हूं। ताली बजाओ जोर से, आमीन। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? परमेश्वर के राज में एंट्री होने के लिए आपको बहरा होना होगा, गूंगा होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप दूसरा का आदमी लोग का बात सुनते रहोगे तो कभी भी आप वो मरुभूमि में परमेश्वर का चमत्कार नहीं देख सकता है। अगर आप बहुत बोलने आता है, आप नहीं सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेंढक बहरा था, गूंगा था, इसीलिए प्राइज जीत लिया है। बोलो आमीन। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के काम करना है, रिवॉर्ड चाहिए, प्राइज चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं, आपको बहरा होना होगा, लोगों का बात नहीं, प्रभु की बात हमेशा सुनना होगा। और सेकेंड, आपको गूंगा होना होगा। हर आदमी को आपको क्लियरफाई नहीं करना है, हर आदमी को जाके तकलीफ को नहीं बताना है, जो कुछ बताना है यीशु के सामने बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करोगे तो आपका जीवन में भी चमत्कार देखोगे, आपका जीवन में भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपके जीवन में भी क्या बोलते हैं, चमत्कार होते जाएगा। आमीन। क्या आप नहीं चाहते चमत्कार हो? नहीं चाहता? जोर से बोलो, नहीं चाहता है। मोसेस ने 10 चमत्कार देखा, आप उससे 100 गुना ज्यादा चमत्कार जीवन में देखोगे। सिर्फ आपका मन में एक विजन लेके आओ कि मैं गॉड आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। आमीन बोलो जोर से। मैं जिंदा रह के मैं अपना लोगों को, अपना जाति को, अन्य जाति को मैं आपके करीब लेके आऊंगा। जो परमेश्वर का आत्मा को बचाने के लिए सोचता है, गॉड का काम करने के लिए निर्णय लेता है, परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग को खोलकर सारा धन दौलत को आशीष देता है। आमीन। मैं उस दिन यहाँ में बता रहा था कि फिलिपियन 4:19 में लिखा है, हमारा परमेश्वर वो धन दौलत का मालिक है, जो कुछ चाहिए उसका काम करने वाला को वो स्वर्ग से सब सप्लाई करके देगा। सामने वाला कुछ दे या ना दे, परमेश्वर सारे जरूरत को पूरा करेगा, बोला है। आमीन। और आपको प्रूफ के लिए हम दिखाया कि इजराइल लोग को खाना पीना परमेश्वर रास्ते में दिया क्या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया क्या नहीं दिया? बच्चा पालने के लिए दिया क्या नहीं दिया? परिवार को पालने के लिए दिया क्या नहीं दिया? कपड़ा सपड़ा दिया क्या नहीं दिया? पानी दिया क्या नहीं दिया? क्यों दिया? कि वो लोग सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के रास्ता में चला, इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। आमीन। आज यही भी सिखा रहा था ना, वो 5 रोटी 2 मछली था ना, 2 मछली 5 रोटी। क्यों? वो पूरा 20,000 आदमी को प्रभु ने खिलाया, क्योंकि सब कुछ परिवार छोड़ के, काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के, है ना, बिजनेस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आके बैठा है, इसीलिए प्रभु ने सबका भूख को मिटाया है। जो सब कुछ छोड़ के आता है उसका चिंता परमेश्वर करता है। अगर आपके पास बहुत सारा चिंता है तो मिरेकल आपके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलो जोर से। अगर आपने कहा मैं सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे जाएंगे, कदम कदम में चमत्कार देखोगे, कदम कदम में चमत्कार देखोगे, मिरेकल होगा आपके पास। आमीन। नहीं चाहिए आपको मिरेकल? हालेलुया। मिरेकल के लिए क्या करना है? पवित्र बनना है? नहीं, आपको एक निर्णय लेना है, एक गोल सेटअप करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं आपका सेवा करेगा। मेरे जैसे कितने लोग हैं पाप में गिरा है, उनको मैं आपके पास लेके आएगा। कितने लोग हैं अन्य जाति में, गॉस्पेलिंग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दोस्त घर में शांति नहीं है, मैं उसको वचन सुनाएगा प्रभु, मैं उसको जगह प्रार्थना करेगा, मेरा परिवार में मैं बजाएगा, वो अन्य जाति में हम जाएगा, मैं जिस दुकान से सामान लाता हूँ दुकान को सुसमाचार सुनाएगा। आमीन बोलो जोर से। मेरे आदमी को जितने भी मिलता है, मैं उस जाति को आपका करीब लेके आऊंगा। प्रभु मुझे मदद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड जैसा मूसा के साथ आया ना, वो आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको बातें करेगा। आमीन। काल परसों यहाँ में बैठने वाला कोई ऐसा सपना देखा है? कुछ स्वर्गदूत, कोई सफेद कपड़ा, कोई उजाला, ऐसा कोई दर्शन कोई मिला? कुछ सोने वाला नहीं मिला? कुछ कोई बूढ़ा आदमी कोई आया आपका सपना में, कोई आके आपको बातचीत किया, ऐसा कोई मिला? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला।
जेवड़ा बनाने वाला आपको मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो जेवड़ा मतलब क्या है, वो प्रोटेक्शन बोलते हैं ना। गॉड आपको वो बुला रहा है, मूसा का जैसा गॉड आपको यूज करेगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। कि ये जो बूढ़ा है ना, ये परमेश्वर का रूप है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आज रात या कल परसों को भी वो देखने जा रहा है। वो आपको मरुभूमि जैसा जगह में ले जाएगा। आप सपना में देखोगे पूरा मरुभूमि में घूम रहा है, कहीं जंगल में आप घूम रहा है, कोई एक आदमी आपको उंगली में पकड़ के ले जा रहा है। कल परसों का अंदर में आप ये दर्शन देखने वाला है, और जब देखेगा आप हमको जरूर बताना। आमीन बोलो जोर से। कुछ लोग एंजल को भी देखेगा, स्वर्गदूत को देखेगा, चारों तरफ उसको गार्ड कर रहा है कि जो प्रभु के लिए निर्णय लेता है प्रभु उसको दर्शन में दिखाता है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। आमीन। ब्रदर, आपको जो दिखा रहा है ना, ये गॉड अपने आप को आपका ऊपर में प्रकट करना चाहता है। वो आपको यूज करना चाहता है। आप और गॉड का करीब आओ, गॉड का पूरा सामर्थ आपके पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिर्फ अरुणाचल में नहीं, देश विदेश भी आप जाओगे, आपके द्वारा बहुत आत्मा प्रभु बचाएगा। आपका हर जरूरत को गॉड आपके लिए देगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मोसेस गॉड के लिए सरेंडर किया, आप भी अपने आप को गॉड के लिए सरेंडर करो। मूसा जैसा साधारण आदमी था, मोसेस साधारण था, सिंपल था, कुछ भी नहीं जानता था, रिजेक्टेड था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूँ आप क्या है। हालेलुया। मुझे लगता है आप भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चारों तरफ से हर जगह से आप फेलर है, रिजेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहीं ना कहीं गॉड आपको लेके यहाँ आया। आपको ये बूढ़ा दिखा रहा है, देखना काल परसों और भी आप एक अच्छा दर्शन देखने जा रहा है, और अच्छा से आपका पूरा क्लियर होने जा रहा है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ में कुछ लोग हैं, आज रात भी आप देखोगे, काल भी देखोगे। मूसा ने जलता हुआ आग देखा है ना, आप कुछ तो देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको देखने के लिए क्या करना है? एक सिलेंडर करना है अपने आप को। क्या करना है? क्या बोल के सरेंडर करना है? प्रभु मैं आपके लिए जिएगा, आपके लोगों के लिए मैं काम करेगा। जो प्रभु के लिए निर्णय लेगा गॉड उसको दर्शन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वचन सब्जेक्ट निकाला था कि गॉड दर्शन देता है, विजन देता है, और पूरा भी गॉड करता है। कल मैं उसको कल या परसों में बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको चाहिए दर्शन? खड़ा हो जाओ। आमीन। आपको चाहिए मिरेकल, चमत्कार चाहिए? वो अधिकार आपको दिया, और गॉड मुझे बोल रहा है आपके द्वारा और बहुत सारा चमत्कार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। परमेश्वर जानता है कि आप रिजेक्टेड हैं। प्रार्थना करो। यस, जितने यूट्यूब फेसबुक में देखा, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी प्रेयर करो। कहीं से भी आप देख रहा है, परमेश्वर आपको भी यूज करने जा रहा है। प्रभु आपको छू रहा है, आपको भी दर्शन देंगे, रेवलेशन देंगे, स्वर्गदूत आप देखोगे। आमीन। यस, प्रार्थना करो।